बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 फरवरी है और दिन हफ्ते का डेवलपमेंट्स होती चली जा रही हैं। इस वक्त 5:36 हैं। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का तमाम तर सूरत हाल पर मौक़िफ़ सामने आ गया है। काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जो तरक्याती काम हो रहे हैं उनके जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका जायज़ा लेने के लिए आए और वहाँ पर हमारे दो दोस्त मौजूद थे, इमरान वसीम साहब और वसीम मलिक साहब। वो उस वीडियो में दोनों दिखाई दे रहे हैं और एक सवाल कयूम सिद्दीकी साहब ने भी किया। हुआ ये कि जब काजी फाइज साहब वहाँ पर आए और ये दोस्त हमारे वहाँ पर गए तो पहले ये होता है कि पुलिस नहीं करीब जाने देती काजी फाइज साहब के। आज काजी साहब ने पुलिस को नहीं रोका, ये पास गए, उन्होंने बात की। तो काजी साहब ने कहा कि मैं सिर्फ आपके साथ, इन्होंने कहा हम आपसे कैमरे पे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ मैं आपको जो तरक्याती काम हो रहा है इसके हवाले से बता सकता हूँ, इसके अलावा नहीं। उन्होंने कहा चलें ठीक है। कैमरा ऑन हुआ, बातचीत शुरू हुई। तो पहला सवाल वसीम मलिक साहब ने किया, फिर काजी साहब ने जवाब देना शुरू किया। काजी साहब खुद बात करना चाह रहे थे, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, लेकिन काजी साहब बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही है, वो बहुत अपसेट नज़र आ रहे हैं, वो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाई थी। काजी साहब ने कहा था ये पत्थर पर लकीर है, क्योंकि उस वक्त ये इल्ज़ाम ये लगता है कि उस वक्त नज़र आ रहा था कि इन इलेक्शन में नवाज शरीफ बेनिफिशरी होगा और नवाज शरीफ जीत जाएगा, ये इल्ज़ाम लगता है। दूसरा इल्ज़ाम ये लगता है कि नून लीग तो पहले ही वाज़ेह थी कि हमने उमर अता बंदियाल साहब के होते हुए इलेक्शन नहीं करवाना, उनके बाद करवाने, और अंडरस्टूड था कि उमर अता बंदियाल साहब के जाने के बाद काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि काजी साहब ने लियाकत चट्टा साहब के इल्ज़ामात पर क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो इमरान वसीम साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज देखने वाली है। बहुत काजी साहब परेशान नज़र आते हैं, बहुत बॉडी लैंग्वेज उनकी डिस्टर्ब है। वो गरज बरस, वो जोश जज्बा जुनून सख्ती वो नहीं थी उनकी बॉडी लैंग्वेज में, और वो बहुत इस वक्त परेशान नज़र आते हैं। और ये भी बता दूं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर नहीं आई, मीटिंग जारी है, डिस्कशन जारी है। ज़रा सुनिए कि काजी साहब से सवाल वसीम मलिक ने क्या किया। वसीम मलिक ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, मुल्तान से इनका ताल्लुक है और ये पब्लिक न्यूज़ में रिपोर्टर है। इनको आप अगर आप ट्विटर पे देखें तो ट्विटर पे ये बहुत लंबे लंबे थ्रेड्स लिखते हैं, बहुत डिटेल्ड चीज़ें लिखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। और इनको काजी फाइज साहब की तौहीन करने के इल्ज़ाम में नोटिस भी हुआ है FIA की जानिब से। ज़रा सुनिए कि उन्होंने सवाल क्या किया और काजी साहब ने जवाब क्या दिया। इलेक्शन नहीं चाह रहा था तो दूसरी बात है, इलेक्शन तो करवाए ना, तो आपने नहीं, हमने हुक्म नहीं दिया था। मैं वाजे करता हूँ, आप लोग बार बार ये कहते हैं हमारे हुक्म से। हमने दोनों जो थे आईनी ओहदेदार सदर पाकिस्तान है और दूसरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी आईनी बॉडी है, तो उनमें आपस में बहस चल रही थी कि तारीख कौन देगा। तो हमने ये कहा कि आप जाके फ़ौरन बैठिए और इसका तस्फिया कीजिए और तय्युन कीजिए तारीख क्या होगी, हमें आगे बता दीजिए। ये हमने किया कि 12 दिन में वो केस निपटा दिया कि इलेक्शन हो पाए, कि ये भाई पारी वो दें मैं दूं। अब इसी बहस में हमारे मुल्क को तो इलेक्शन चाहिए थे, तो वो वहाँ तक तो था। तो किस किस्म का एलिगेशन सर? वो ये कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ उनको कहा था कि आप मिल बैठें और तारीख दें। उनके अंदर एक इख्लाफ था, मुल्क को इलेक्शन की ज़रूरत थी। मुल्क को इलेक्शन की काज़ ज़रूरत नहीं थी, मुल्क को साफ शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत थी। बल्ला आपने छीना, उसके बाद ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, मरीम की गोद में उनको बिठाया जा रहा है, नून लीग के घरों में उनको फेंका जा रहा है, उनसे वफादारियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं। वजह सिर्फ एक है कि बल्ला लिया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा की जानिब से। आगे सुनिए काजी साहब क्या करें। दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अहदेदार थे, यानी आप और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन पे आज कमिश्नर रावलपिंडी मुस्ताफ़ी भी हुए हैं और उन्होंने कहा जी कि रावलपिंडी डिवीज़न की जो सीटें हैं वो रिग्ड हुई हैं और उसमें आपका नाम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है। मेरा क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? ये उन्होंने नहीं बताया, बस सिर्फ आपका नाम कि ये दोनों जो अहदेदार हैं ये मुलविस हैं। वाकई कौन साहब हैं? ये लियाकत चट्टा साहब हैं, कमिश्नर रावलपिंडी, और अभी उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। अगर उनके पास कोई सबूत है, पहली बात तो चीफ जस्टिस ना सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से कोई ताल्लुक होता है। आइन में मेरे ख्याल में आठवां आइन का जो हिस्सा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक है। इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास तो कभी कभी इलेक्शन पिटिशंस आती हैं, उनका हम फैसला करते रहते हैं। कभी मुझे अभी भी बहुत सारी की कि जी मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, या उसका मुखालिफ आता है कि इसको लड़ने ना दिया जाए। ऐसे इलेक्शन के केसेस तो हमने काफ़ी किए, ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारे कोलीग्स ने भी। बेंचेस लगी थी और ये हमने हुक्म दिया था कि जल्द से जल्द जितने इलेक्शन के मैटर्स हैं जल्द से जल्द लगाओ, और सारे हमने निपटा लिए जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि रोज़ाना इतने फाइलिंग होती है पता भी नहीं होता। सर एक और आखिरी सवाल है, अब जिस तरह बातचीत चल रही है, मंडे को एक केस भी लगा हुआ है कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से, और वो आपकी अदालत में ही लगा हुआ है, तो जैसे आज ये इल्ज़ामात आए हैं
तो क्या चीफ कमिश्नर जो अब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं उन्हें बुलाकर शवाहिद मांगे जाएंगे? ये पहली बात तो मैं जो केस लगे हुए उनके मुतालिक मैं बात नहीं करता। जो केस फैसले हो जाते हैं वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, उस पर आप भी राय दे सकते हैं, कोई भी राय देने का हक है। अगर कोई केस आप बता रहे हैं कि लगा हुआ है पीर को, तो आप आके सुन लीजिएगा क्या होता है उसमें, मुझे नहीं पता। मैं तो अभी तो मैं दूसरे काम कर रहा था, अभी मैं लिख रहा था वो 62(1)(f) का जो फैसला था जिस पर ये काजी साहब जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं 62(1)(f) का कह रहे हैं तफसीली फैसला लिख रहे हैं, ये वही है जिसमें मियां नवाज शरीफ बेनिफिशरी हैं और मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है। ये वही केस है 62(1)(f) का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तायात नाली होगी, काजी साहब ने कहा नहीं तायात नाली नहीं होगी और तायात नाली ख़त्म की, उससे मियां साहब बेनिफिशरी और मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े हैं। शॉर्ट ऑर्डर तो इशू कर दिया था, तो डिटेल रीजंस के लिए आज आया हुआ था, मगर क्योंकि इधर काम हो रहा है इनको ज़रा मैं देख रहा हूँ कि ठीक जल्दी हो जाए। क्योंकि कोशिश कर रहे थे कि जैसे इन्होंने बताया 23 मार्च एक बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है पाकिस्तान की तारीख में, तो कोशिश यही रहती है कि काम हम करें जल्दी से जल्दी। तो बात ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो एज ए चीफ जस्टिस मतलब मजाक करते हैं किस चीज़ की कैसा इल्ज़ाम, मतलब कोई उन्हें क्या एक मतलब रियासती बता इदारे का जिम्मेदार ऑफिसर कमिश्नर वो चीफ जस्टिस का नाम लेके इल्जाम लगा रहा है रिगिंग के हवाले से। तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, सबूत कुछ है तो बता दें। ये बहुत, अगर ऐसा इल्ज़ाम है, देखिए मेरी ज़ात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, मगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें मज़ीद। और अब एक तरह से मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, चीफ जस्टिस हूँ, तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझसे कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना, एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हो, उनको दो एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। मैं छुट्टी का दिन था, 16 दिसंबर थी, जब मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, हमारी छोटी सी छुट्टी होती है, तो वो उसी वक्त हमने नोटिस लिया, करवाया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया कि भाई ये कैसे हो रहा है। वो भी कोशिश अगर हुई थी किसी की कि इलेक्शन ना हो पाए, उसको भी हमने नाकाम बनाया। तो इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, इल्ज़ाम को साबित करना, साबित तो भी बड़ी बात है, कुछ शवाहिद तो दे दें। अगर ऐसी फिर मुनासिब बात नहीं है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट ऐसी बात करे तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें खुद धांधली की है। उनका जी चीफ जस्टिस और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिम्मेदार हैं। इस पे सर कोई कंटेम्प्ट का नोटिस होगा, एक इदारे को मलाइन करना, इदारे के सरबराह को मलाइन करना? नहीं, पहले मुझे पता नहीं कि मैं फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के खिलाफ हूँ, क्योंकि देखिए एक ये ज़ात की बात नहीं, इदारे की बात है। अगर आप इदारों को तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो वो इदारों को तबाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। मगर अगर आपके पास सबूत है, ये तो बहुत अजीब सा बात कर दी, तो आइए पेश कर दें अपना सबूत। तो मगर ऐसी इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है। और ये भी अगर आप कह रहे हैं कोई जिम्मेदार अफसर जो कि एक कमिश्नर है ऐसी बात कर रहा है, तो मतलब मैं तो उनको शायद जानता भी नहीं होगा। अगर अदालत में कहीं पेश हुए हो तो मुझे पता भी नहीं होगा, रोज़ाना कोई ना कोई पेश होता रहता है। तो ये प्रोजेक्ट सर कब तक हो जाएगा मुकम्मल? और ये इसमें अच्छा क्या-क्या? ये सवाल है, मैं इनसे ही पूछ रहा था, आपके सामने ही पूछा। मतलब अगर इसमें मैं और क्या इनसे होगा बस सर? कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इसमें और क्या होगा? नहीं, इसमें देखिए, आप हमारे यहाँ ना बच्चों को आइन पढ़ाया जाता है, ना स्कूलों में आइन पढ़ाया जाता है। तो आइन एक जिंदा चीज़ है, हम एक चाहते हैं कि ये यादगार जब बनेगी, तो आइन का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है। तो वो अब आइन की किताबें नहीं खोलते, तो हम उसमें इसमें हरूफ लिखे जाएंगे कि जो आइन में जो लोगों के हकूक हैं उनको पता चलेगा। बहुत हाँ, इनमें हकूक लिखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में पढ़ने के लिए, मिले ना मिले वो सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है। सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके मुतालिक फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया की आज़ादी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब ये लोगों को पता नहीं है। तो एक तरह से एक तफरीक के लिए भी आ सकते हैं, तस्वीर लेने के लिए भी आ सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। और मैं देखता हूँ कि वो सड़क पे कोई जगह नहीं है उनके लिए बैठ के तस्वीरें लेने। लोग बाहर के शहरों से भी आते हैं, भाई इस्लामाबाद की सैर करेंगे तो पार्लियामान जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे, यकीनन बराबर में आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस है। तो ये तो आपका इस कौम का असासा है।
तो इसको हम पब्लिक को दूर नहीं रखना चाहिए, पब्लिक को इसके साथ आके देखें क्या होता है। हमारा आदमी कोर्ट की चीज़ों को नहीं समझता, मतलब बच्चे हैं बैठे एक अच्छा सा इधर माहौल कोशिश कर रहे हैं कि हम इधर, अब वो झंडा देखिए वो तो नजर ही नहीं आता है पाकिस्तान का झंडा, तो इधर हम बड़ा सा एक झंडा लगाना चाहते हैं, एक तो नजर आए तो, और आपके जितने बुनियादी हकूक आइन में इंदराज हैं ये हम ये दीवारों पे दोनों तरफ अंग्रेजी और उर्दू में उसके कुछ चीज़ा लफ्ज़ जो है पूरे उसकी पूरी ज़बान ही लिखेंगे, क्योंकि तो बहुत जगह नहीं होगी, तो ये एक तरह से बैठने की जगह होगी, दरख्त होंगे, फूल होंगे, शायद कोई फुवारा भी बना दें अभी जरा आर्किटेक्ट्स के। हम साथ में यहाँ शिफ्ट करने का प्लान है या बस हमारे लिए बैकग्राउंड होगा यहाँ पे? शिफ्ट हम आपको, ये हमारी जरूरत ही नहीं कि आपको शिफ्ट कर सके, मेरे ख्याल में आपको ये जगह इतनी पसंद आएगी कि आप खुद ही आगे बैठ जाएंगे, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि आप लोग उधर बैठे होते हैं ऊपर और यूँ पीछे वो कोशिश कर रहे होते हैं उसकी तस्वीर आए सुप्रीम कोर्ट की, तो एक अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट की, मतलब क्योंकि नेचुरली अगर आप पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट के पीछे होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो वो पीछे आना चाहिए, तो पहले आप कभी देर लटके होते थे मैं देखता था, आप यकीनन मेरे ख्याल में इस्तेमाल करेंगे और फिर बताइएगा कि बेहतरी आई है आपके लिए या नहीं, ये मेरे ख्याल में ये एक असासा है कौम का, ये किसी जात का नहीं है। सर आपके लिए शिकायतें आई थी उसके ऊपर कुछ प्रोसेस हुआ? क्या चीज़? 100 शिकायत के ऊपर वो जो आपने सेमिनार में कहा, ये बातें मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ आया था, पता नहीं आपको, तो आप यहाँ पर रहते हैं, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ देर से आऊँ इधर कोई हो ना, आज भी आप हैं इधर, हफ्ते का दिन है फिर भी आप लोग हैं। चलिए थैंक यू सर। जी झंडा कहाँ लगेगा? कहाँ झंडा लगेगा? नहीं वो जो दिखाओ किधर है? अगर बोर्ड नजर नहीं आए ये जनाब मैं ज़रा अक्सर मैं देखता हूँ छोटे बच्चे होते हैं, कोई टैक्सी ना हो जाए तो ये जगह पूरी खुली होगी पब्लिक में, तो वो जगह में सामान पाकिस्तान को बढ़ा मेरा किरदार में खत्म होने का है। हाँ ये मैंने कहा तो है, हो जाएगा कैसी है। हाँ तो जी इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बड़ा किरदार। अच्छा मेरा किरदार में एक हद तक तो है कि इलेक्शन करवाने में, अगर आप समझते हैं वो कोई इलेक्शन नहीं चाह रहा था, इन्हीं ओहदेदार सदर पाकिस्तान और दूसरे। ये जनाब है सूरत हाल, आपने सुन लिया काजी फ़ैसल साहब को। काजी फ़ैसल साहब बहुत इस पे परेशान नज़र आ रहे हैं और इस वक्त तक देख लेते हैं कोई और अपडेट आ ना गई हो कि इलेक्शन के हवाले से, लेकिन काजी फ़ैसल साहब जो है वो मीडिया के सामने आ गए और कैमरे पे उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो दे दिया है, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि किस तरफ जाता है। और एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट से खबरें आ रही हैं, और इस पर इस वक्त तक जो है बहरहाल किसी तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर नहीं आई। इसका मतलब है कि मुशावरत अभी जारी है, तो जैसे सामने कोई आती है चीज़ आपको मैं आगाह करूँगा और कि क्या होता है किस तरह होता है। लेकिन ये है कि अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कोई जो है वो खबर नहीं आई। अब ये आ रहा है कि शायद सो मोटो ना हो। बहरहाल देखते हैं जी। चीफ़ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया है और उन्होंने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर है इस पर तहकीकात होनी चाहिए, और जब इल्ज़ाम चीफ़ जस्टिस साहब पर लग रहा है तो कोई गैर जानिबदार कमीशन होना चाहिए जो तहकीकात करे, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से भी, सबसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, सबसे। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता कि चीफ़ जस्टिस साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगे और चीफ़ जस्टिस ही आके और यूट्यूब चैनल्स पर आके और रद्द कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।